नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे घर में दरिद्रता आने के क्या क्या कारण हो सकती है, कौन कौन सी हमारी आदतें हैं जिससे घर में दरिद्रता आती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है हम लोग से, हम लोग कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग की कौन कौन सी आदतें हैं जिससे घर में दरिद्रता आती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता प्रवेश करने लगती है। तो सबसे पहला जो हमारा है वह है सूरज निकलने के बाद, सूर्योदय होने के बाद काफ़ी देर तक सोते रहना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सो नहीं रहा था, लेटा था। अगर आप लोग नींद में नहीं सोए हैं और फिर भी सूर्योदय होने के बाद बिस्तर में पड़े हैं, उठे नहीं हैं और जैसे नहाना धोना, स्नान करना, सर सफाई घर की करना, यह सब नहीं कर रहे हैं और केवल ऐसे लेटे ही हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप सो नहीं रहे थे तो लेटे थे तो आप दोष नहीं लगेगा, तब भी आपको दोष लगेगा। सूर्योदय होने के बाद, सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सूर्योदय के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य बिगड़ता चला जाता है। तो यह गलती हम लोग को कभी नहीं करनी चाहिए कि सूर्योदय होने के बाद सोना चाहिए या फिर बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए। यह गलती नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो हमारा है, कभी भी जब हम लोग को पैसे देना हो, पैसे जैसे उधार देना हो या लेना हो या किसी से हम लिए हैं तो उनको लौटाना हो, तो ऐसा सब करना हो तो यह सब हम लोग को सूर्योदय जब सूर्यास्त होता है उसके पहले यह काम कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, उधार में ना लेने चाहिए, यह सब काम नहीं करना चाहिए। अगर यह सब काम सूर्य अस्त के बाद आप लोग करते हैं तो धन हानि हो सकती है। धन हानि के कारण यह भी हो सकती है कि आप लोग रात में पैसे देते लेते हैं सूर्य अस्त के बाद में, तो यह भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग की आदत होती है जो नाखून चबाते हैं, नाखून ऐसे दांतों से नाखून काटते रहते हैं, तो यह गलती नहीं करनी चाहिए। अगर जो नाखून चबाते रहते हैं तो उनकी सूर्य राशि जो होती है वो कमज़ोर होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मतलब भाग्य पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो यह गलती नहीं करनी है। हमेशा आपको नेल कटर से काटनी चाहिए। दांतों से आदत नहीं बनानी चाहिए कि उस पर चबाते रहिए, मुंह में हमेशा नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदतें हो जाती है जो मुंह में डालते रहते हैं अंगुली, मतलब ऐसे फिंगर काटते रहते हैं, तो यह गलती भी नहीं करनी है। और रसोई घर को कभी भी रात में या दिन में, वैसे कोशिश करें रात में गंदा कभी ना छोड़ें, कभी नहीं छोड़ना चाहिए गंदगी। देखिए, जब गंदगी रसोई में होती है तो हमारी माता लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं, हम लोग से रुष्ट हो सकती हैं, अन्नपूर्णा भी नाराज़ हो सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग को यह गलती नहीं करनी है। रसोई घर की सफाई हमेशा अच्छे से करके उसके बाद ही सोनी है। और रात में कभी भी हम लोग को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। रात में हम लोग को झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, कभी भी यह काम नहीं करना चाहिए। और झाड़ू को पैरों से नहीं लगने देना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है झाड़ू से ही मारने के लिए दौड़ती हैं औरतें, बहुत सारी ऐसी होती हैं। तो झाड़ू से ना तो किसी को मारना चाहिए, ना पैर लगना चाहिए, ना तो झाड़ू को खुले में रखना चाहिए और ना ही रात को झाड़ू लगाना चाहिए। यह सब गलती भी हम लोग को कभी भी नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को बहुत सावधानी से रखनी चाहिए और ऐसी इधर से उधर, उधर से उधर हमेशा नहीं रखनी चाहिए। एक सुनिश्चित जगह बना देनी चाहिए, वहीं पर हमेशा झाड़ू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी इधर फेंक दिए, कभी उधर फेंक दिए, कभी बेड के नीचे डाल दिए, ऐसा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू बहुत अच्छे जगह से एक जगह सुनिश्चित बना देना चाहिए और वहीं पर ही रखना चाहिए। और देखिए, गेट पर ही बहुत सारे लोग ऐसे निकले आएंगे अंदर, वही मेन गेट पर ही स्लीपर निकाल देंगे, तो देखिए, और इधर उधर बिखरे रहेंगे। सारे लोग जब निकालेंगे तो सबका बिखरा ही रहेगा, किसी का उधर रहेगा, किसी का इधर रहेगा। तो ऐसे बिखरे हुए जो चप्पल मतलब सारे लोग रखते हैं इधर उधर, तो उससे घर में बिना मतलब के तनाव बढ़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ तनाव हो सकते हैं। तो आप लोग तनाव से बचने के लिए कभी भी जब स्लीपर रखते हैं तो हमेशा अच्छे से ढंग से, जहाँ रखा जाता है स्लीपर वहाँ ढंग से रखिए, इधर उधर बिखेर के मत रखिए। इधर से पैर लगे उधर से पैर लगे या मेन गेट पर, तो यह भी आप लोग को काम नहीं करना चाहिए। और घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। जैसे शाम होता है, बहुत सारे लोग लाइट ही नहीं जलाते हैं और दीपक नहीं जलाते हैं, तो जब शाम हो तो वहाँ पर अंधेरा, मुख्य द्वार पर तो कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जैसे शाम को तो कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, हमेशा वहाँ लाइट होनी चाहिए। तो अगर आप लोग जो मुख्य द्वार है वहाँ पर अंधेरा रखते हैं तो आपके जो बने हुए काम होते हैं
वह भी बिगड़ने लगते हैं। तो इसलिए घर पर कम से कम सुबह जैसे शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक वहाँ उजाला होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए 4 बजे से लेके 7 बजे तक 6 बजे तक तो माता शिव और पार्वती जी भ्रमण करते हैं, लेकिन 8 बजे तक माता लक्ष्मी सबके घरों में भ्रमण करती हैं। तो उजाला उतने टाइम तक 8 बजे तक जरूर होनी चाहिए, सबके घरों में उजाला होनी चाहिए। और देखिए बाथरूम में कभी भी हम लोग को खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली बाल्टी ऐसे ही रख देते हैं। तो बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से भाग्य बिगड़ता है। और अगर खाली ही रखनी है तो अवधि रख दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे खाली बिल्कुल बिना पानी के नहीं छोड़ना चाहिए, पानी भर के ही रखना चाहिए। सबसे शुभ होता है पानी भर के बाथरूम में बाल्टियाँ भरी हो, हमेशा भरी होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है, क्या करते हैं, बिस्तर भी बैठ के चाय पियेंगे, बिस्तर पे ही बैठ के खाना खाएंगे, जो भी करेंगे बिस्तर पे बैठ कर। तो यह नहीं करना चाहिए, बिस्तर पर बैठ कर कभी नहीं करना चाहिए। पहले तो आपका भाग्य भी बिगड़ता है और नकारात्मक शक्तियाँ भी प्रवेश करती हैं और आपका बिस्तर भी गंदा होता है। अगर आप उस बिस्तर पर भोजन करके और सोते हैं तो आपको सपने भी आते हैं, और सपने भी ऐसे गलत गलत सपने आएंगे, बेकार बेकार सपने आएंगे, जो आपको डरावने सपने हो सकते हैं, नकारात्मक से सब मतलब बहुत सारे सपने ऐसे बेकार सपने आपको आ सकते हैं। तो आपको बिस्तर पर बैठकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, सुंदर शीशा है तो थोड़ा सा टूटा तो चलो कोई नहीं, रहने देते हैं, ऐसा सोच के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, शीशा नहीं रखना चाहिए। उससे भाग्य बनने और बिगड़ने का बहुत बड़ा संबंध होता है। तो आप लोग को शीशा अगर टूटी है तो उस पर ना तो फेस देखना चाहिए और ना ही उसको घर में रखना चाहिए। ज़रा सा भी टूटा है तो उसको हटा देना चाहिए। टूटा हुआ शीशा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर टूटा हुआ शीशा आप लोग घर में रखते हैं तो नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए यह गलती आप लोग ना करें। और देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पौधे रखने के बहुत शौकीन होते हैं, तो आर्टिफिशियल पौधे घर में बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो यह रखना शुभ नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। आर्टिफिशियल पौधे जो रखते हैं तो शुभ नहीं होता है। तो घर में आप लोग अगर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल पौधे मत रखिए, यह शुभ नहीं होता है। आप लोग अच्छे से पौधे लगाइए, उसमें पानी डालिए, ऐसे पौधे रखिए। आर्टिफिशियल पौधे नहीं रखने चाहिए। और घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे फूटे बर्तन ना रखनी चाहिए, ना तो उसमें किसी को भोजन मतलब किसी को देना चाहिए, चाहे ग्लास हो चाहे कुछ भी हो, उसमें खाना भी नहीं देना चाहिए। यह भी दोष लगता है, जो खाते हैं उनको भी दोष लगता है। तो टूटे फूटे बर्तन, शीशा, कोई भी टूटी फूटी लाइट और सब चीज़ें हैं तो वह सब जो खराब चीज़ें होती है घर में नहीं रखनी चाहिए, उससे नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती है। तो वह सब आप लोग को जो खराब है इधर उधर आप लोग को रख देना चाहिए, कबाड़ में दे देना चाहिए, ऐसे सब कर देना चाहिए। घर में फालतू चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो यूज ना हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखाओ में बहुत सारे सामान ले लेंगे जिनका यूज ही नहीं होता, वह भी आप ले लेंगे और लेके उसको क्या करेंगे, स्टोर रूम में रख देंगे। और स्टोर रूम में रख देंगे तो उसकी सफाई डेली करेंगे नहीं, वहाँ पर जाले लगेंगे तो सफाई अच्छे से नहीं होगी, फालतू सामान पड़े रहेंगे, जाले लगेंगे तो वहाँ पर भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो इसलिए आप लोग को ऐसे सामान नहीं लेनी है जिसका आप यूज ना करो, इधर उधर रख दो एक जगह पर, उसकी सफाई ना हो ढंग से, इधर उधर रख दो, उस पर जाले लगे, तो यह भी चीज़ें नहीं लेनी है। आपको वही चीज़ें रखनी चाहिए जो सफाई हो, यूज हो। और यूज भी नहीं हो रहा है तो कम से कम जैसे आपने ले लिया, अभी यूज हो रहा है, बाद में यूज नहीं, अभी यूज नहीं हो रहा है तो आप उसकी सफाई करते रहिए। उसका ऐसा नहीं कि उस पर जाले लगे हों, उसकी सफाई ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी सामान लेके। और घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बंद घड़ी लगा लेते हैं, चलो अभी ख़त्म हो गया सेल, अभी नहीं लगाएंगे, कोई नहीं, लगा लेंगे देखते देखते। अगर घड़ी बंद हो गई है या बिगड़ गई है, कुछ भी हो गया तो उसको तुरंत हटा दीजिए। अगर सेल नहीं है तो उसको तुरंत लगवा दीजिए या फिर बंद करके उसको रख दीजिए और लगाने के बाद फिर मतलब सामने रखिए। ऐसे बंद घड़ी देखना भी मतलब अशुभ माना चाहिए, बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए। हमेशा घड़ी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है भाग्य से। अगर बंद घड़ी लगाते हैं तो आपके भाग्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, बनी हुई भाग्य भी बिगड़ने लगती है बंद घड़ी लगाने से। तो बंद घड़ी कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ना घर में ना हाथों में, इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए नया साल आता है तो बहुत नया कैलेंडर तो सारे लोग लेते हैं, नया कैलेंडर लगाते हैं, लेकिन पुराने कैलेंडर फेंकना भूल जाते हैं। उसको बहुत संभाल के रख लेंगे कि चलो कहीं ना कहीं देखने कुछ ना कुछ काम आएगा कि पिछले साल क्या था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अतीत का होता है उसको मतलब हटा देना चाहिए। पुराने कैलेंडर घर में
नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी दोष होता है, कभी भी पुराना कैलेंडर घर में नहीं रखना चाहिए। और रात के समय पे कभी भी दूध, दही, नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग रात के समय सूर्यास्त के बाद यह चीज़ें आप लोग दान करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। यह काम आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है, कोई आपसे मांग रहा है तो आप कोशिश करें कि ना दें, लेकिन अगर मांग ही रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, ऐसी मतलब वो है, तो आप पैसे लेके दे दीजिए कि जैसे हमने खरीदा, मतलब जैसे दुकान से खरीदते हैं उस तरह हो सकता है, लेकिन ऐसे उधार में ना दें। दूध, दही, नमक ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और रसोई घर जो होती है, रसोई घर में जिसमें हम लोग अनाज रखते हैं तो उसको कभी हम लोग को खाली नहीं रखना चाहिए, कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। जिसमें हम लोग आटा रखते हैं, चावल रखते हैं, खाली होने से पहले उसमें ले आना चाहिए, मतलब राशन ले आना चाहिए, फिर भर देना चाहिए। उसको खाली एकदम बिल्कुल खाली नहीं होने देना चाहिए। और जैसे हमारा पर्स है या कुछ भी है, जैसे पर्स, छोटा पर्स, बड़ा पर्स, कुछ भी जो हमारे पास रहता है, हम लोग के पास, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसे हमेशा रखना चाहिए। अगर पैसे भी नहीं तो कम से कम एक सिक्का तो ज़रूर रखना चाहिए। कभी भी पर्स एकदम खाली नहीं रखना चाहिए, इससे भी दरिद्रता आती है घर में और माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो कभी भी खाली नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट गए हैं, अब आप जैसे 500 लेके गए हैं तो पूरा 500 ख़त्म करके आए, 1 रुपया भी रिटर्न लेके नहीं आ रहे हैं, सारा वहीं से ख़त्म करके आए हैं, तो यह भी दरिद्रता का कारण है। आप मार्केट जा रहे हैं तो कम से कम उसमें चाहे 2 ही रुपया बचा के लाइए, 1 ही रुपया बचा के लाइए, लेकिन उसको बचा के ज़रूर लाना चाहिए। कभी भी एकदम खाली मार्केट जाके पूरे खाली फर्श करके नहीं आना चाहिए, यह दरिद्रता का कारण होता है। तो यह भी गलती हम लोग को नहीं करनी चाहिए। अब पूजा घर में है, जैसे कलश है, तो उसको खाली नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में किसी न किसी बर्तन में हमेशा एक बर्तन में पानी भरा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि देखिए, जैसे हम लोग को पानी हमेशा पीने की जरूरत होती है, भगवान के पास जहाँ मंदिर है वहाँ पर पानी एक कलश में हमेशा भरा होना चाहिए, गंगा जल रखा होना चाहिए। और जब हम लोग पानी भर के हमेशा रखते हैं भगवान के पास, पानी भर के, जो मूर्तियाँ होती हैं वो चिटकती नहीं है, सबसे पहले तो ये होती है। और दूसरी बात, हमेशा पानी भर के ही भगवान के पास रखना चाहिए, पानी भर के और ढक के। देखिए भाई, जैसे हम लोग को प्यास लगती है, पानी रखते हैं, किचन में रखते हैं, तो वैसे हमेशा मंदिर में भी पानी हमेशा रखा होना चाहिए, किसी ना किसी पात्र में पानी हमेशा होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सूर्यास्त के बाद कंघी करते हैं। सूर्यास्त के बाद कंघी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद कंघी करने से बचना चाहिए। बहुत ही इमरजेंसी है, कहीं जाना है, रात में कहीं पार्टी है, तो लोग करते हैं, नहीं बचा पाते हैं, अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद कंघी ना करें, उसके पहले ही कंघी कर लेना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और स्त्रियों को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर रसोई घर में बिना नहाए प्रवेश करती हैं तो समझिए अपने घर में दुख दरिद्रता बुलाती हैं। जो नारी जो भी मतलब होती हैं बिना नहाए प्रवेश करती है तो समझिए कुलक्षणा जैसे कहते हैं, उस टाइप की नारी उनको माना जाता है। क्योंकि देखिए, जो सुलक्षणा लक्ष्मी माना जाता है, सुलक्षणा माना जाता है, वह हमेशा नहा धो के प्रवेश करें, अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और उसके बाद में ही शुरू करें, यह माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहाएंगे धोएंगे नहीं, बस ऐसे डायरेक्ट किचन में घुस जाएंगे, तो उनको एक अच्छी गृहिणी नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप लोग नहा धो के अच्छे से भगवान का भजन कीजिए और उसके बाद में थोड़ा सा भजन कीजिए। टाइम है तो, टाइम नहीं है तो बाद में भजन कर लीजिएगा। उसके बाद नहा के ही किचन में जाना है और जो भी आपको चाय बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके बाद ही आप लोग बनाइएगा। और चाहे भोजन बनाना है, चाय बनाना है, तो आप अगर नहा के आप लोग प्रवेश करते हैं रसोई में तो समझिए लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न नहीं रहती हैं, हमेशा प्रसन्न रहेंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्त्रियों को घर में हमेशा क्रोधित नहीं रहना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं कि बात बात पे गुस्सा होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित रहती हैं, तो ऐसी स्त्री के पास धन नहीं होता है। हमेशा वो कहीं ना कहीं धन रहते हुए भी वो कहीं ना कहीं चाहे दिमाग से चाहे तनाव से हमेशा परेशान ही रहेगी। जो स्त्री हमेशा क्रोध में रहती है। स्त्रियों को हमेशा बहुत ही सिंपल तरीके से रहना चाहिए। जैसे कि किसी को देख के जैसे कोई आ रहा है घर में तो उनका बहुत सद्भाव से स्वागत करना, मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं कि क्रोधित होना, यह सब नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो भी अतिथि आए, कोई भी आए, तो उनको मुस्कुरा के स्वागत करना चाहिए। और कोई भी आ रहा है तो उनको कभी भी अनादर करके घर से नहीं जाने देना चाहिए। उनको कुछ ना कुछ खिला पिला के, कुछ नहीं पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो कम से कम एक सादा गिलास पानी ही दे दीजिए, लेकिन उनको कुछ पिला खिला के ही भेजना चाहिए। अतिथि को कभी भी ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इस चीज़ का भी स्त्रियों को ही ध्यान रखना चाहिए।
और देखिए बहुत सारे लोग की आदत होती है नमक ऐसे ही ले लेंगे, यूज कर लेंगे, कहीं ज़रूरत है लेकिन मतलब उधार में ऐसे, लेकिन नमक कभी भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, उधार लेना नहीं चाहिए और ना ही मतलब ऐसे मांगना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग नमक ऐसे ही उधार ले लेते, ऐसे ही ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो आपको क्या होता है, रोग और कर्ज आपका बढ़ता जाता है, रोग और कर्ज बढ़ता जाएगा। तो इसलिए नमक कभी भी उधार ना लें और ना ही दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मुफ्त में कभी किसी की सुई नहीं लेनी चाहिए, जैसे सुई मांग लिए, कुछ कर लिए, उसके बाद में अपना सिल लिए, फिर सुई दे दिए। तो देखिए ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आपके मतलब जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं। तो सुई जो होती है वो अगर आप ले भी रहे हैं, यूज करने के लिए कहीं ले रहे हैं, बहुत ज़रूरत हो गई, तो आप लोग क्या कीजिए, पैसे दे दीजिए या कुछ दे दीजिए उसके बदले, लेकिन ऐसे मुफ्त में सुई लेके यूज मत कीजिए। और यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए। इन सब गलतियों को करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जो हमारे घर से चली जाती हैं। और अगर यह सब गलतियां हम लोग नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी हमेशा कृपा हम सब पर बना कर रखेंगी और हमेशा हमारे घर में ही रहेंगी और हम लोग से कभी दूर नहीं जाएंगी। और देखिए जीवन जीने के लिए लक्ष्मी का भी बहुत बड़ा मतलब वो है, लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर काम में लक्ष्मी की ज़रूरत है। और देखिए अन्नपूर्णा भी चाहिए, अन्नपूर्णा माता का भी कभी भी भोजन बना रहे तो पहले अन्नपूर्णा माता का नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन स्टार्ट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो एक गृहिणी होती हैं वह अगर अच्छे से सारे जो ढंग बताए गए हैं शास्त्रों में, वह ढंग से अगर अपना घर चलाती है स्त्री, तो कभी भी उसको परेशानी नहीं आएगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम ज़्यादा तो होता रहता है लेकिन कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोग दोष नकारात्मक शक्तियाँ यह सब कभी घर में प्रवेश नहीं करेगी अगर अच्छे से नारी रहती है, सर सफाई से किचन सफाई रखती है, अपने साफ सुथरा रहती है, नहा धो के किचन में प्रवेश करती है, पूजा पाठ करने वाली है, भगवत कीर्तन करने वाली स्त्री है, तो कभी भी घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई रोग दोष ये सब कुछ भी नहीं आएगा। राधे राधे।